लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस क्लास में संविधान के अंतर्गत बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी की, मूल कर्तव्य की। मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख मूल संविधान में नहीं किया गया था। संविधान के भाग 4 क और आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था और इसको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि 7 मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए, परंतु इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में एक 11वां मूल कर्तव्य यह जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बालक को प्राथमिक शिक्षा दिलाए। मूल कर्तव्य का यह प्रावधान सोवियत संघ के संविधान से इसे सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया और मूल कर्तव्य का यह प्रावधान केवल नागरिकों के लिए किया गया है। यह प्रावधान किसके लिए है? केवल नागरिकों के लिए किया गया। केवल नागरिकों के लिए किया गया है। यह प्रावधान केवल नागरिकों के लिए किया गया और इस प्रावधान का उद्देश्य है देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण या
मजबूत बनाए रखना, मजबूत बनाना। आपको यहाँ पर एक बात यह भी समझना है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ के अतिरिक्त भारत और सोवियत संघ के अतिरिक्त किस देश में उल्लिखित है? जापान। और यह बात भी आपको मालूम होगा कि जापान का नागरिक संसार का सर्वाधिक कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। इसमें कर्तव्यपरायणता पाई जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कर्तव्य को शामिल करने पर इसका समर्थन केवल सत्ता पक्ष ने ही किया था, केवल सत्ता पक्ष ने किया था। विपक्षी दलों के द्वारा इसको शामिल करने का विरोध किया गया था। शामिल करने का विरोध किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मूल कर्तव्य का उल्लंघन यह दंडनीय अपराध नहीं है, परंतु संसद को अधिकार है कि वह कानून का निर्माण करके मूल कर्तव्य के उल्लंघन को दंडनीय अपराध की श्रेणी में ला सके। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में। पहला ही सवाल आपको पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग और किस आर्टिकल में है, तो यह संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख किया गया। यह प्रावधान सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है और मूल कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, बल्कि इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया था कि 7 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को शामिल कर दिया गया। यद्यपि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया कि यदि
प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष आयु के अपने बालक को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करावे। इस प्रकार से इस समय मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। आपको बात मालूम है कि यह केवल नागरिकों को दिया गया और इसका उद्देश्य देश की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करना है, परंतु मूल कर्तव्य का उल्लंघन या अतिक्रमण यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु संसद के द्वारा कानून का निर्माण करके मूल कर्तव्यों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जा सकता है। देखिए, अब इसके बाद आपको यहाँ पर याद करना है और इस पर आधारित भी सवाल आपको पूछा जाता है कि कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11, और 11वें के अतिरिक्त 10 मूल कर्तव्य कौन हैं? आपको याद कर लेना है, क्योंकि सवाल यह आता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, और इस सवाल का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जबकि आपको यह बात मालूम हो कि कौन कौन से 11 मूल कर्तव्य हैं। तो आइए हम लोग इसी की बात करते हैं कि 10 मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है इसमें देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा मूल कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां मूल कर्तव्य आपने अभी इसके पहले भी पढ़ा, और यह 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को माता पिता के द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दिलाने का
प्रयास किया। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने इस क्लास में मूल कर्तव्य का अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आपको मूल कर्तव्य का यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। 10 मूल कर्तव्य। मूल संविधान में किसी भी मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन इस समय 11 मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों पर हमारा आज का यह क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।